तो कहाँ कम है। हम सारे सीटों पर तैयारी चल रहे हैं। हमारी क्षमता के अनुसार अगर सीट देते हैं तो बहुत अच्छा होगा गठबंधन के लिए। पीने वालों को न पकड़ा जाएगा। कौन बोल रहा है बिहार में? कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ जीतन मांझी के सिवाय कोई नहीं बोल रहा कि जीतन मांझी रहेंगे, ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे और नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। आज यहाँ कौन बाबा आ रहे हैं, आज राम मंदिर बन रहा है, आज कौन है सेंगोल है, उसको लेकर के दुनिया को दिखा रहे हैं। देखिए, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि काफ़ी संख्या में दूसरे दलों से जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं और ग्रहण किया। हम सभी लोगों को अभी पत्र नहीं दिया है, रसीद नहीं दिया है, अभी दर्जनों रसीद बाकी है। हमारे अध्यक्ष जी उसको बांट देंगे, लेकिन हम सब लोग स्वागत करते हैं। अनिल बाबू हैं, शरण जी हैं और हमारे और विलास जी हैं, सभी साथी मिलकर के स्वागत किया। उनका स्वागत है और हम आशा करते हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिन नीतियों पर हम लोग चल रहे हैं और पार्टी के अस्तित्व को बना करके आगे बढ़ रहे हैं, लोगों ने हमारा साथ दिया। इससे और हम लोगों का विश्वास आगे बढ़ा है और कारगर ढंग से काम करेंगे। हम लोगों की यात्राएं चल रही हैं। आप लोगों ने देखा कि मगध में हम लोगों ने यात्रा की, 3-4 दिन का अगाध प्यार मोहब्बत मिला। उसके बाद हम लोगों ने मुंगेर का यात्रा किया। मुंगेर में हम लोग सोचते थे कि हमारी यात्रा उस तरह की न होगी जो मगध में होगी, चूँकि मगध हमारा कार्य क्षेत्र रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं मुंगेर के साथियों को, ऑर्गेनाइजर्स लोगों को, कि मगध से ज़्यादा रिस्पांस हमको मुंगेर में मिला और इससे हम लोगों का साहस और बढ़ा है। और अगला 9 तारीख से हम लोग अब दरभंगा का यात्रा करने जा रहे हैं और दरभंगा है में खास करके आप देखते होंगे समस्तीपुर है, मधुबनी है, दरभंगा है, वहाँ जाएंगे। कहने का मतलब कि जो नीतिगत निर्णय हम लोग लेते हैं, हम महागठबंधन में हैं, लेकिन महागठबंधन के में जो कमी होती है, जिस बात से महागठबंधन की मजबूती हो, उस चीज़ को कहने में हम लोग बाज नहीं आते हैं। और धन्यवाद देते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि समय समय पर जब हम इंडिकेट करते हैं, या तो मिल करके या आप लोगों के माध्यम से, तो उसमें परिमार्जन होता है। ये बड़े नेता का यही बड़ा गुण है और जिसके चलते हमारे सभी साथी आकर्षित रहे हैं। हम भी आशान्वित हैं कि निकट भविष्य में हमारी पार्टी का स्वरूप और बड़ा होगा और हम लोग डोमिनेटिंग स्थिति में आ जाएंगे और बिहार के राजनीति को अपने दल के नीतियों के अनुरूप हम लोग प्रभावित करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों का खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जब हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे दल में आना स्वीकार किया। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुमन जी, वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है कि 5 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। एकदम ठीक उन्होंने कहा है। हम आज इस स्थिति में हैं, जो मगध में यात्रा हमने किया, मुंगेर में यात्रा किया और जिस प्रकार से महादलित के अलावा सभी तबके के लोगों ने हम लोगों को साथ दिया। रात में सूरजगढ़ा एक जगह है मुंगेर में, 9 बजे रात तक 5000 नर नारी हम लोगों की बात सुना, तभी गया। ये साबित होता है कि हम लोगों की बात लोगों को रास आ रही है। आज देखिए 9 तारीख से फिर हम लोग जा रहे हैं दरभंगा का भ्रमण करने। तो हम लोग 5 सीटों तो कहाँ कम है, हम सारे सीटों पर तैयारी चल रहे हैं। हम नीतीश कुमार के साथ रहने का वादा किया है और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर रिस्पेक्टेबल हमारी क्षमता के अनुसार अगर सीट देते हैं तो बहुत अच्छा होगा गठबंधन के लिए, कि बहुत सीटें हम लोग जीतेंगे। क्योंकि हमारा जो
वोटर है, सब अलाइंड है, सब जिन बातों की चर्चा हम किया हम हैं, तो सबको विश्वास है कि मांझी जब वहाँ रहेंगे तो ये सब बातों का रिड्रेसल होगा। जैसे आज शराब में है ना कि 1 समीक्षा, 2 समीक्षा, 3 समीक्षा और अंत में समीक्षा उन्होंने कर दिया कि पीने वालों को न पकड़ा जाएगा। कौन बोल रहा है बिहार में? कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ जीतन मांझी के सिवाय कोई नहीं बोल रहा। आज हम बोले हैं तो धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि हमारी बात को वो लेते हैं और ले करके परिमार्जन कर रहे हैं। तो उसी विश्वास है लोग को होगा कि जीतन मांझी रहेंगे, ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे और नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो ये जो दुष्कार्मियाँ चाहे बालू का हो, चाहे दारू का हो, चाहे और सब बातें हो, सब ठीक होगा और महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन का एमपी काफ़ी मात्रा में जीत के जाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे तो अच्छा काम करने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जून माह में प्रधानमंत्री भी 2-3 सभा करेंगे। बिहार का भारत के प्रधानमंत्री वो हैं तो उनको आने का तो काम ही है, वो आएंगे। लेकिन जिन प्रश्नों की बात चर्चा हमने की, क्या जवाब है? वो कहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 9वां साल चल रहा है, 18 करोड़ नौकरियां हो गई। वो कहते थे हम महंगाई को रोकेंगे, तो कहाँ 800-700 रुपये सिलेंडर मिलता था, आज 1300 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। इसका जवाब वो देंगे ना आकर के। और फिर कहा था किसानों की आमदनी को हम दुगनी कर देंगे, तो का दुगनी हो गई आमदनी, उसका जवाब देंगे। तीसरी बात शेड्यूल कास्ट के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो संविधान प्रदत्त बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को अधिकार दिया था एक आरक्षण का, वो आरक्षण को भी इस रूप में ही ख़त्म कर रहे हैं कि सारे सर्विसेज को एक प्राइवेटेशन में ले जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जवाब देंगे, आकर के ये सब जवाब देंगे तो अच्छी बात। सर, लोकसभा में कितने सीटों पर लड़ने की आपकी तैयारी है? अब ये सब आगे की बात है, इसमें आपके बेटे ने 5 सीट की मांग की थी। 5 सीट जो बैठक है विपक्षी एकता को लेकर सर, कितना लगता है, कितना कारगर हो पाएगा? लगता है बड़ा प्रभाव। देखिए, विपक्षी एकता में तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए। नीतीश कुमार जी बिहार के गौरव को, गरिमा को बचा करके रखे हुए हैं, क्योंकि बिहार परिवर्तन की धरती रही है। चाहे संपूर्ण क्रांति का मामला हो या 1997 1897 स्वतंत्रता की लड़ाई हो, बिहार से ही चिंगारी निकली है। आज भारत में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात है, ये सब को जुमला कर करके टाल दिया गया है। और बाबा अम्बेडकर की वो दूरदर्शितापूर्ण बात आज लागू हो रही है कि जो शासक अच्छा काम करने में मुकर जाएगा, जो अपनी वादा से विरत हो जाएगा, वो धार्मिकता का आधार लेगा, भाषा का आधार लेगा। आज भाजपा के लोग वही कर रहे हैं। आज यहाँ कौन बाबा आ रहे हैं, आज राम मंदिर बन रहा है, आज कौन है सेंगोल है, उसको लेकर के दुनिया को दिखला रहे हैं। जबकि जवाहरलाल ने सेंगोल को नहीं लिया था। वो सत्ता परिवर्तन राजतंत्र का मामला है। तो ये सारी बातें जो हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है और इसके विरुद्ध नीतीश कुमार सब लोगों को एकत्र करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। ये काबिले तारीफ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके इस आयाम को सफलता मिले और हमको लगता है कि 12 तारीख को जिस प्रकार से विरोधी दल के लोग बिहार पटना में आने का वचन दिया है, उस दिन निर्णायक दिन होगा कि भाजपा के अगेंस्ट में लड़ने के लिए सब एकजुट होंगे, जिसका श्रेय नीतीश कुमार को जाएगा। इसलिए हम धन्यवाद। सर, लोकसभा में कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है? वही 10-11 लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास जमीन खेती के लिए नहीं है। क्यों जमीन को दे दी जाए हर भूमिहीनों को, तो 1 एकड़ जमीन खेती लायक हो जाएगी। तो 10 डिसमिल जमीन रहने के लिए, 1 एकड़ जमीन खेती के लिए। अगर खेती ऊपर की सफिशिएंट नहीं होती है
तो मार्केट रेट से खरीद करके दीजिए। ये वित्त मांझी के मंत्रिमंडल काल में डिसीजन था। आज झारखंड में ऐसा कर दिया है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कीजिए, ये गरीब से संबंधित है। इस पर भी हमारे सभी लोगों ने हामी भरा कि हाँ ये बात होनी चाहिए। उसी तरह से ये जो बालू वाला मामला है, अभी आपने देखा राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष कहे जाते हैं, आए बिहार में क्या कहा कि जिस प्रकार से बिहार में बालू का दोहन हो रहा है, आगे आने वाला दिन में बिहार के लोग पानी के बिना मरने लगेंगे, पानी के बिना छटपटाने लगेंगे और भूमि सिंचाई का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि जो भी पानी आएगा नदी का पानी नीचे स्तर नीचे चला जाने से सारे पानी नीचे की ओर चला जाएगा, इधर बाढ़ में परिणत हो जाएगा वो, और जहाँ सिंचाई होना है वहाँ सिंचाई न होगी। तो इसलिए बालू उठाव भी जो बेतरतीब हो रहा है, उससे सड़कें भी बर्बाद हो रही है। 10 टन ले जाना है 25 टन और 40 टन ले जा रहा है। ये भी सरकार को कहने की जरूरत थी। सरकार को हम कहेंगे, ऐसा हम अपने परिषद में वहाँ कहा। इस पर भी सब लोगों ने हामी भरी कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है। फिर अंतिम बात जिसमें आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता होगा, वो है शराब वाली बात। शराब में भी हमने कहा कि शराब बंदी का हम पक्षधर हैं, लेकिन स्थिति आज ये है कि शराब के तस्कर हैं इक्का दुक्का पकड़े जा रहे हैं, और जो मेन तस्कर हैं वो आज भी लाखों लाख रुपया का शराब और विषैली शराब परोस रहे हैं। पकड़ा जा रहा है कौन कि जो पाव भर पीता है, आधा किलो पीता है, वो पकड़ा जाता है। इस मामले में नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जब हमने ये बात कही थी उसके बाद भरबल ही सही उन्होंने आदेश दे रखा है कि जो शराब पीने वाला है अगर पकड़ाएगा उसको जेल भेजना नहीं है। ताड़ी पीने वाला लोग है उसको जेल भेजना नहीं है, लेकिन नीचे के पुलिस बनवासी कर करके उन लोगों को भी पकड़ करके भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मांग किया था कि जो 70% गरीब लोग आज जेल में के प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, चाहे तो जेल में हैं चाहे तो बेल पर हैं, उन लोगों को छुड़ाया जाए। ये 5 मुद्दा था। हम अपने नेशनल परिषद में लोगों को कहा, सब खड़ा होकर के कहा कि ये बात सरकार को कहनी चाहिए, हम गरीब लोग त्रस्त हैं। तो यदि पार्टी को बचा के रखना है, गठबंधन को बचा के रखना है, तो हम गरीब ये 70% हैं, 60% है, वो सब आक्रांत हो रहे हैं। वो जब ठीक रहेंगे तभी ना हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी ठीक रहेगी। इसलिए हम बचाव के लिए सारी बातें कही थी, और इस चीज़ को अगर हम मांगा था समय, हमारे 3 विधायक थे, उन्हें समय नहीं मिला, और 5 तारीख को फिर कमेटी की बैठक है बिहार में, सब विधायक रहेंगे। उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री समय मांग करेंगे, और ये अपने नेशनल परिषद में जो बातें हुई है उसको हम उनके सामने रखेंगे। ये नहीं कि आलोचना के लिए नहीं, रिप्रेशन के लिए, क्योंकि हम आपके मित्र हैं। आपकी क्षति होगी तो हमारी क्षति होगी। इस एक काम तो देखिए, कहिए ही मुख्यमंत्री के नॉलेज में, लेकिन एक कहिए कि ये गलत हो रहा है कि जहाँ सरकारी भवन आपने दिया है, इंदिरा आवास दिया है, स्कूल दिया है, सारी व्यवस्था दिया है, उसको भी तोड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अल्टरनेट व्यवस्था करने के बाद ही उसको तोड़िए। तो इसमें गरीब तबके के मकान को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े तबके के जो मॉल है ये सब है नहीं तोड़ा जा रहा है। तो ये डिफरेंसेस हो रहा है, तो इससे गरीबों में बहुत वीकरिंग है। ये माननीय मुख्यमंत्री को कह दीजिए, और हमको हमारी बात होगी जब 5 तारीख को अगर मिलने के समय देंगे तो हम लोग तीनों विधायक मिलकर, चारों विधायक मिलकर के ये कहेंगे कि साहब इस तरह से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि रैंडमली ज़रूरत पड़े सब गरीबों का मकान पर खोल दीजिए। सब कोई आहरा पर रहता है, कोई सड़क किनारे रहता है, कोई कहीं सरकारी आम ज़मीन में रहता है, यही उसके ज़मीनें हैं, ज़मीन प्रोवाइड नहीं किया गया है, बाकी कहाँ जाएगा।
इसी बात पर आज चर्चा थी। हमारी कोई पॉलिटिकल बातें उनसे आज नहीं हुई। नाराजगी भी थी, जो चर्चा थी कि नाराजगी भी है क्या, नाराजगी भी है क्या कुछ बात को लेकर? लेकिन नाराजगी नहीं है, यही है आप लोग कहते हैं और पेंट करते हैं, इसको कोई अच्छी पत्रकारिता के रूप में मैं नहीं लेता हूँ। कहा गया है कि जो मित्र है, जो सच्चा दोस्त है, अपने आदमी को या जिस नाव पर हम चढ़ रहे हैं कोई कारण से नाव डूबने की स्थिति है तो नाव को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो उसी प्रकार से आज जो महागठबंधन के साथ हम हैं, नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई है कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो कसम खाने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ कोई गड़बड़ी हो तो हम बतावें। जब मुलाकात होती है तो बताने का कोशिश करेंगे, और नहीं मुलाकात होती है तो भी आपने देखा होगा कि राजगीर में हमें राष्ट्रीय परिषद की हमारी बैठक हुई, उसमें 2-3 मुद्दा सामने था कि आज इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इस कदर है कि 40,000 रुपया तक के घूस लिया जाता है, और यही कारण है कि हम एक बार आप लोगों से बात किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सही जानना चाहते हैं कि इंदिरा आवास गरीबों को मिला तो आप एक जांच दल बनाइए और जांच दल में देखिए कि गरीबों को जो इंदिरा महीने उसके लगाया जा रहा है, उस महीने की मुलाकात क्या और 12 जून को क्या आप शामिल हो रहे हैं? देखिए, 12 जून को नीतीश कुमार जी ने जो विरोधियों की बैठक, विपक्षियों की बैठक बुलाने का काम किया और उसमें जो उनको सफलता मिल रही है, इसलिए उनको हम साधुवाद देते हैं। वो समस्त हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों में घूम करके लोगों से वार्ता की है और उसका असर अब दिख रहा है कि 12 तारीख को अधिकांश नेता, मुख्यमंत्री पटना आ रहे हैं। रही बात, हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में 7 दल के लोग हम लोग हैं और निश्चय किया जाएगा कि 7 दल के लोग रहेंगे कि एक दल रहेंगे कि 2 रहेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। अगर हम लोगों को कहा जाएगा आने के लिए तो हम निश्चित जाएंगे, लेकिन गठबंधन है, गठबंधन में 7 हम लोग हैं, 7 जाएंगे ऐसा नहीं लगता है, और जिसको नेता चाहेंगे बुलाएंगे वो जाएंगे। सर, आपको इन्विटेशन नहीं मिला है नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक? अभी किसी को इन्विटेशन नहीं मिला है, जो हम लोग सातों गठबंधन में हैं किसी को भी नहीं मिला है। अभी बहुत समय है, आज 2 ही तारीख है और 12 तारीख को मामला है, अभी 9 दिन 10 दिन बाकी है और पटने के लोग हम लोग हैं, तो एक दिन में भी इन्विटेशन मिल सकता है, हम लोग जा सकते हैं। लेकिन इस बैठक की तैयारी में हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार को हर तरह से सहयोग करने का हम लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक एंड मेंस पर फोकस करना चाहिए। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह, IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।